सबके लिए एक टाइम है, सबके लिए एक टाइम है, वही टाइम में ये सब कुछ होगा। हाँ, ये काम करने के लिए हम लोग यहाँ से पैसा लेंगे, किससे पैसा लेंगे, सब कुछ पैसा लेकर हम इसको हम लोग ठीक करेंगे, तो बाद में उसको कर्ज चुकाने में ही हम लोग का जीवन क्या हो जाता है, क्या हो जाता है। उसके लिए हम लोग मेरा इतना कर्ज है, हम क्या करेंगे, कौन बोला है। व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बारे में हम लोग खास कोई उतना नहीं जानकारी है, लेकिन उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे उनका जीवन में क्या हुआ है बोलकर। तब मुझे इंटरेस्ट आया ऐसा व्यक्ति कौन है बोलकर। तो वहाँ पर पढ़ने के बाद मालूम चला मंडे जो व्यक्ति के बारे में हम वहाँ पर क्यूज देखे थे वही व्यक्ति के बारे में। तो और मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा, हम पूरा सुने हैं और उसमें वैसा व्यक्ति कौन है हम लोग जाके देखेंगे। 2 शामुएल 4 का 4 हम लोग पढ़ेंगे, 4 का 4। कोई पढ़ के मदद करेंगे। उसका नाम मपीबोसेत था। मबीपोसेत, तमिल में बोले तो मेवी पोसेत। सो ये शब्द वो वर्ड हम सुनने के बाद इसमें से, क्योंकि बहुत बार इसको पढ़े हैं, बहुत बार पढ़े हैं, इसमें हम क्या सीखेंगे बोलकर इसके बारे में, मेवी पोसेत के बारे में, मतलब माबी पोसेत के बारे में नहीं, उनका जो हेल्प किया है दादी के बारे में ही हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ है, उसको और एक बार हम लोग थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो और एक बार पढ़ेंगे। साउल के पुत्र योनातन के एक लंगड़ा बेटा था। लंगड़ा बेटा था वो, उसको योनातान को क्या था, लंगड़ा बेटा था। वो लंगड़ा कैसे हुआ है उसके नीचे हम लोग देखेंगे। जब इजराइल से साउल और योनातन का समाचार आया, तब दाऊद, एक मिनट, दाऊद साउल और योनातान के बारे में वहां पर एक न्यूज़ आया है कि वो दोनों हर गया जैसा। उसको आगे में हम लोग देखने के समय वो उसको सुनकर जो वहां पर एक दादी थी उसको क्या कर रहा था, उसको बचाने के लिए वो क्या गलती की है। देखिए उसका इंटेंशन में कोई गलत नहीं था, उनका कोशिश में कोई गलत नहीं था, लेकिन जो कैसे कौन सा ढंग से की है वहीं पर वहां पर मिस्टेक की है। पढ़ेंगे। समाचार आया तब वह 5 वर्ष का था। 5 वर्ष, मपीबोसेत कितना वर्ष का था? 5 वर्ष का था। ठीक है, हम दौड़ेंगे तो इतना उम्र में हम लोग दौड़ेंगे तो भी कहीं इधर उधर आगे देकर हम लोग चलेंगे। और 5 वर्ष का जो बच्चे हैं कितना बड़ा रहेगा, कोई बोल सकते हैं? 5 वर्ष इतना रहेगा ना, इतना रहेगा। और उसको वो क्या करके देखिए, उठाकर दौड़ रही थी। छोटा बच्चा को उठाकर दौड़ना ठीक है, लेकिन 5 वर्ष है ना, आपको थोड़ा कल्पना करके देखिए, 5 वर्ष का एक लड़का है, उसी को उठाकर दौड़ना कितना दूर दौड़ पाएगी? बहुत दूर दौड़ पाएगी, क्योंकि वो गोदी उठाने में वो इतना लंबा जरूर रहेगा, है कि नहीं? और हर बच्चा का वेट अलग, किसी का कम वजन रहेगा, किसी का ज़्यादा वजन रहेगा। क्या दीदी आपका अपना बेटा को लेकर दौड़ सकती हैं आप? 5 साल का है तो 5 साल का रहने के समय वो लेकर दौड़ना, और ये भी कर सकती थी, उनका हाथ में पकड़ के भी लेकर जा सकती थी। उसको भी दौड़ा कर, ये भी दोनों हाथ पकड़ के दौड़ा जा सकती थी, लेकिन वहाँ पर ये गलती की है, उसको क्या की, उठाकर लेकर जा रही थी। आज मेरा विषय ये है, मतलब हम लोग भलाई करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग भलाई हड़बड़ी से होने से हम लोग क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। इसी वजह से वहां पर मपीबोसेत क्या हुआ है,
लंगड़ा हुआ है। सो ये लंगड़ा के कारण और उसको वो बहुत सारा चीज को खोया पड़ा है। लेकिन और एक चीज है, एक चीज वो उठाकर चल के कोशिश की है गलत। और दूसरा चीज है ये मापीपोसेत के बारे में उसका क्या आशीष उनके लिए तैयार रखा है वो ये दादी को मालूम नहीं था। क्या आशीष है हम लोग वो पढ़ेंगे। उनका जो दादा हमेशा दाऊद को पूरा क्या करता था, साउल हमेशा हमेशा उनको मार डालने के लिए हमेशा दौड़ते रहा। एक जहां वहां पर दाऊद उनको बचाया, उनका हाथ में पकड़ा गया है, फिर भी साउल को वो क्या किया है, उनका हाथ ऊपर में हाथ नहीं डाला। और उस समय साउल ने दाऊद को एक शब्द का मतलब वाचा मांगी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। 1 सामुएल 24 और 21-22 को हम लोग पढ़ेंगे। अब मुझसे यहोवा की शपथ खा कि मैं तेरे वंश को तेरे पीछे नाश न करूंगा और तेरे पिता के घराने में से तेरा नाम मिटा न डालूंगा। 22 तब दाऊद ने साउल से ऐसी ही शपथ खाई। तब साउल अपने घर चला गया और दाऊद अपने जनों समेत गढ़ों में चला गया। ये आपको समझ में आया? साउल ने किससे मांगा गया है? दाऊद से मांगा है ये वाचा को, आप मुझसे यहोवा की शपथ का कि मैं तेरे वंश को, वंश मतलब इसके बाद जो भी लोग मेरा वंश में आने वाला है वो लोग को तुम कुछ नहीं करना है बोलकर वहां पर क्या मांगी, बोलिए। दाऊद से साउल क्या मांगा वहां पर? शपथ मांगा है। मतलब तुम ऐसे हम लोग को बोलते हैं प्रॉमिस करो, वैसे यहाँ पर यीशु मसीह का परमेश्वर का नाम से वहां पर वो यहाँ पर शपथ खाया और ये दादा से हुआ है। और उसके बाद वो मापीपोसेत का पप्पा से भी ये क्या किया है, दोनों वहां पर वाचा मांगा है। उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। 1 सामुएल 20:15 और 16 पढ़ेंगे हम लोग। परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी ना हटाना, वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नाश कर चुकेगा तब भी ऐसा ना करना। 16 इस प्रकार योनातन ने दाऊद के घराने से यह कहकर वाचा बंधाई कि यहोवा दाऊद के शत्रुओं से पलटा ले। हालेलुया। सो यहाँ पर योनादान मतलब वह मापीपोसेत का पप्पा योनादान, और वहां पर ऑलरेडी उनका दादा से और उनका पप्पा से यहाँ पर ऑलरेडी उसको क्या मिल चुका है, सुरक्षित मिल चुका है। लेकिन ये ज्ञान वो दादी को नहीं था, ये ज्ञान उसका नहीं था, इसलिए वो वहां पर तवड़ाबागी की और उसी का वजह से वो वहां पर क्या हुआ, लंगड़ा हुआ है। आप लोग को समझ में आ रहा है? ये वैसे अपना जीवन में हम लोग लेंगे। कभी कभी हम लोग दूसरा लोग को हेल्प करेंगे बोलकर कभी कभी वो लोग हम लोग को बुराई करते हैं। और वैसे अपना जीवन को भी ले लीजिए, और अपना जीवन में परमेश्वर का इच्छा क्या है और वो कब करने वाला है वो हम लोग नहीं जानते हैं। अपने आप को हम लोग क्या करते हैं, कहीं अपना मन से कुछ ना कुछ कर वहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, वैसा ही विपत्तियों को हम लोग सामना करते हैं। एक बार विनोद ये बोला है कि आप दूसरा लोग को प्रॉब्लम में आप लोग घाड़ मत बनिए, भगवान मत बनिए करके एक बार बोला था। उस समय मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन कभी कभी इस समय में ये हम लोग को बहुत ज़रूरी है। हम लोग को जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलता होगा, लेकिन कुछ करने के लिए होगा, अपना जीवन में कुछ है ना बहुत सारा समस्या हो जाता है, तब तुरंत अभी दीदी भी बोली है, अगर मुझे ये मेरा बेटा को मेरा बाबू को ठीक नहीं हुआ तो हम कल से चर्च नहीं आएंगे, वैसा बोली थी, है ना। वैसे हम लोग का जीवन में उनको हम ये नहीं कर रहे हैं। हम लोग का जीवन में ऐसा स्थिति आने के तुरंत
तुरंत हम लोग अपने आप को क्या बना देते हैं भगवान। सबके लिए एक टाइम है, सबके लिए एक टाइम है, वही टाइम में ही सब कुछ होगा। हाँ, ये काम करने के लिए हम लोग यहाँ से पैसा लेंगे, किससे पैसा लेंगे, सब कुछ पैसा लेकर हम इसको हम लोग ठीक करेंगे, तो बाद में उसको कर्ज चुकाने में ही हम लोग का जीवन क्या हो जाता है, क्या हो जाता है। उसके लिए हम लोग मेरा इतना कर्ज है, हम क्या करेंगे, कौन बोला है ना। तो उस समय मुझे ये बहुत सारा बातें पास्टर बोला था, लेकिन हम अपना जीवन के लिए ये एक निर्णय किए हैं, अपना जीवन के लिए हम कभी भगवान नहीं बनेंगे, और दूसरों लोग का जीवन में भी उन लोग का पीछे क्या होने वाला है, उस समय में हम लोग अगर हेल्प करेंगे तो भी कैसा हेल्प करना है, और हम लोग का हर एक काम में कैसे सावधान रहना है, हम लोग सोच समझ कर करना है बोलकर। और एक वचन मुझे परमेश्वर ये भी किया है, नीति वचन का 22-29 में हम लोग पढ़ेंगे। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो काम काज में निपुण हो, तो वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख में नहीं। तमिल में वैसा लिखा है कि தன்னுடைய வேலையில் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறவனை நீ கண்டால் அவன் சாதாரணமானவனுக்கு முன்பாக நிற்காமல் ராஜாக்களுக்கு முன்பாக நிற்பான்। वहां पर जाकर लिखा है, मतलब सावधान। हम लोग हर एक काम में हम लोग सावधान रहने का जरूरत है। हम लोग बाल बच्चा को हम लोग पालन पोषण करेंगे, उन लोग अच्छा से बढ़ाना है, तो उसमें भी हम लोग सावधान रहने का जरूरत है। वो लोग कहाँ पर रहते हैं, क्या कर रहे हैं, हमेशा हम लोग देखते रहना है। वो लोग हाथ में मोबाइल फोन देकर उस समय को छुपा रखेंगे, तो वहाँ पर बाद में हम लोग को क्या करना पड़ता है, बहुत सारा चीज मोबाइल फोन में हम लोग देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के द्वारा भी बहुत गलत गलत बातों को बच्चा लोग देखकर सीखता है। सो हम लोग हर चीज में अपना बाल बच्चा से लेकर अपना घर का काम हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। हम लोग स्कूल में काम करते हैं, दीदी लोग आप लोग क्या करते हैं, आप लोग के लिए अलग अलग काम हो सकते हैं, उसमें हम लोग सावधान रहने का जरूरत है। और दूसरा लोग को हेल्प करने के समय भी एक सावधान रहने का जरूरत है। जिसको जो हेल्प नहीं चाहिए उसको हम लोग वो हेल्प करेंगे तो वो लोग हम लोग से कुछ ही नहीं होंगे। एक स्टोरी को हम सुना कर तब बंद करेंगे। एक बार एक गांव है, वहां पर गांव को उस पर पार करना है, तो बहुत बड़ा नदिया को पार करना है, बहुत बड़ा नदिया को वो लोग पार करना है। तो उसके लिए वहां पर एक ट्रेन जाता है, आता है, एक ही ट्रेन है। सुबह जो ट्रेन में वो लोग जाएगा वही ट्रेन में आएगा, सिर्फ एक ही ट्रेन था। और इसीलिए वहाँ का लोग को मालूम है, टाइम सब मालूम है, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, उस टाइम में आते हैं। एक बार ऐसा हुआ है, कभी कभी कोई लेट भी आएगा तो वहाँ पर जो स्टेशन मास्टर वो लोग को थोड़ा टाइम देकर वो लोग अंदर जाने देते हैं। एक बार क्या हुआ है, एक पतला व्यक्ति हाथ में एक सामान को रखकर, बैग को रखकर वो दौड़ के आया, और उसका पीछे एक मोटा व्यक्ति वो भी दौड़ के आया। लेकिन ये दोनों जो दौड़ के आया, और वो स्टेशन मास्टर भी नहीं देखा और वहाँ पर ड्राइवर वो भी नहीं देखा है, ट्रेन को चलाने वाला को क्या बोलते हैं नहीं समझ में आया। तो ये लोग पूरा दौड़ के आया, ये दोनों नहीं देखा, वो ट्रेन तो निकल गया। और लास्ट जो कमिटमेंट है वहां पर एक व्यक्ति देख लिया ये लोग परेशान को, तब के अच्छे दोनों को तो हम हेल्प नहीं कर सकते हैं, एक व्यक्ति तो हेल्प कर सकते जो बतला है उसी को। तो वो क्या किया, बहुत कष्ट उठाकर वो आदमी को यहाँ पर पूरा इसको खींच कर किसी तरफ अंदर में घुसा दिया। तो इसको बहुत जो हेल्प किया ना उसको बहुत खुशी है, हंस के हाँ कुछ कर लिए बोलकर हंस के उसको वो आदमी को देखा है। और वो आदमी जो है बैग पकड़ के आया, और वो आदमी है बहुत गुस्सा से देख रहा था। तो ये हम तुमको इतना बड़ा हेल्प किए हैं और तुम तो इतना गुस्सा से, कम से कम थैंक यू तो बोलो। कैसे तुमको थैंक यू बोलेंगे, हम तो वो जो आदमी आया उसको
चैन में चढ़ाने के लिए, हेल्प करने के लिए आए हैं, और तुमको अंदर भेज दिया। हम कैसे तुमको हंसेंगे और थैंक यू बोलेंगे? अभी हम क्या करूं? फिर ये ट्रेन तो आएगा शाम में, और जो वो आदमी, और उसी का बहुत ज़रूरत था वहाँ पर जाने के लिए, और उसको वो उठा नहीं पाया, इसलिए हम उसको, उसका सामान को हम लेकर आया, क्या कर दिया बोलकर वहाँ पर। कभी कभी हम लोग का जीवन में भी जिसको हेल्प का ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसको जाकर हम लोग हमेशा क्या करते रहते हैं? हेल्प करते रहते हैं। तो आज परमेश्वर ये बोला है, हम लोगों का काम में सावधान रहेंगे, और हेल्प करने के पहले भी, और अपना बाल बच्चा को संभालने में भी, अपना काम दंग में भी बहुत सावधान रहने का जरूरी है। और यहाँ पर इससे हम अंत नहीं करेंगे, उसका टाइम मिला है मापीपोसेत का, वहाँ पर दाऊद से उसका कुछ पाया भी है, उसको हम लोग देकर अंत करेंगे। 2 सामुएल 9:1। दाऊद ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? कंटिन्यू करेंगे हम लोग। साउल के घराने का सीबा नाम एक कर्मचारी था, वह दाऊद के पास बुलाया गया, और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर जब दाऊद ने अपना सिंहासन पर बैठने के बाद उनको याद आया है, उनका जो भी वाचा दिया है, तब वो याद करके मापीपोसेत कहाँ पर था, वहाँ से वहाँ पर वो लेकर आया। और यहाँ से जो मापीपोसेत वहाँ पर जो गया है, तो वहाँ पर बहुत सारा चीज़ों को वो देखा है। जिस कहाँ पर वो गया, बहुत दूर लेकर गया, छुपा के रखा था उनको कि उनके दाऊद से बचाने के लिए, लेकिन दाऊद वहाँ से उनको क्या किया, लेकर आया है। लेकिन टाइम तो लगा, हम उसको स्टडी करने से 20 साल वो वहाँ पर रहता था। कहाँ पर एक क्या बोलते हैं, वहाँ पर नो पैस्चर, मतलब वहाँ पर घास भी नहीं रहता है। वहीं पर अकाल के रूप में वहाँ पर उनका मम्मी पापा कोई नहीं था, और उनका जान पहचान वाला कोई नहीं था। सिर्फ छुपाने का, अपना जीवन को बचाकर वहाँ पर रखा था। वहाँ पर उनको कोई अच्छा चीज़ नहीं मिला है। लेकिन ये वैसा छोड़ता तो वो बच्चा उधरे रह कर भी कभी उनको अच्छा मिलता था, बहुत सारा चीज़ों मिलता था। लेकिन यहाँ से 20 साल बहुत दूर रहकर बहुत सारा कमी को उन्होंने, और उनका पैदल भी नहीं जा रहा था, हमेशा किसी का हेल्प उनको ज़रूरत पड़ता था। हम लोग इससे हम लोग ये सीखेंगे, और एक परमेश्वर जो करना चाहते हैं वो टाइम को हम लोग करेंगे तो अपना जहाँ में ही हम लोग को सब कुछ मिलेगा। टाइम पर, अपना टाइम में हम लोग को सब कुछ मिलने वाला है। अगर ये दादी का जो गलती है, इसलिए उसको 20 साल बहुत दूर उसको लेकर गया, तो हम लोग यहाँ से हम लोग कहीं भागने के लिए सोचेंगे, अपना काम को छोड़कर, अपना मन का निर्णय लेकर हम लोग कहीं जाने के लिए कोशिश करेंगे, तो हम लोग बहुत सारा कष्ट को हम लोग क्या करना पड़ेगा। हम लोग आज यही है, हम लोग जो काम करेंगे उसमें सावधान रहेंगे।